क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो लेकिन प्रो जैसे काम नहीं कर पाते? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे जबरदस्त वर्ड टिप्स जो हर प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर यूज करता है। और सबसे खास बात, ये सारे टिप्स बिल्कुल आसान है लेकिन काम करती है धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में। तो अगर आप बार बार एक ही जैसे फॉर्मेटिंग करना थक गए हैं, जैसे बोल्ड, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह, तो फॉर्मेट पेंटर से काम आसान हो जाएगा। जिस टेक्स्ट का फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ और यहाँ पे एक देखो यहाँ पे ब्रश जैसा आइकन देखने वाला फॉर्मेट पेंटर का होता है, उस पर क्लिक करो और जिस टेक्स्ट पे फॉर्मेट लगाना है बस उस पर आप हाईलाइट कर दो। चलिए इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। मान के चलिए कि हम एक बुक बना रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे नाम है द कंप्यूटर, ठीक है। एक और लिख रहे हैं, उसके अंदर मान के चलो नोटपैड है, एक है आपको वर्डपैड है, एक है आपका MS पेंट है और है ऑफिस पैकेज, उसके बाद है टैली, ठीक है। इस टाइप का मान लीजिए आपने कुछ हेडिंग बनाया या फिर ऐसा कुछ बुक लिखने वाला हो तो, और फिर उसके नीचे कुछ आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो मान लें क्या है कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हमने कुछ इतना 4 लाइन लिख दिया। उसी से रिलेटेड कुछ नोटपैड है और नोटपैड क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ 4 लाइन लिख दिया। मैं एक आर्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से तेजी बना रहा हूँ। मैं यहाँ से व्यू को थोड़ा मल्टीपल व्यू में कर देता हूँ। उसी हिसाब से वर्डपैड क्या है उसके बारे में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो और मैं कुछ यहाँ से उसके बारे में लिख दिया। उसी हिसाब से मैं कुछ चाहता हूँ कि पेंट के बारे में लिख दूँ, पेंट के बारे में मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और ऑफिस पैकेज के बारे में, जैसे ऑफिस पैकेज के अंदर क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एक्सेस और भी कुछ होता है, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। लास्ट में डालता हूँ, जैसे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होती है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे मान के चलो कि मैंने सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ लिख दिया, ठीक है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक हेडिंग बनानी है, इसको मैं प्रॉपर से यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ी सी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ पे रेड कलर में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ी डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने देखो यहाँ ये प्रॉपर मैं काम कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे लाता हूँ, ठीक है। इस सभी को मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेंटर पे लाता हूँ और थोड़ी सी और बड़ा कर लेता हूँ। आपने इतना सारा देख लिया और मैं चाहता हूँ यही डिजाइनिंग यहाँ पे नोटपैड में आ जाए और उसके नीचे यहाँ पे वर्डपैड है और पेंट है, इस सब के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं मल्टीपल व्यू करता हूँ, ठीक है, देखो सबके अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने एक बार डिजाइनिंग कर लिया यहाँ पे, मैं फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा। कैसे, मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कहीं भी एक छू दिया ना, तो सेलेक्ट कर दिया ना तो सेलेक्ट हो जाती है। इसके अंदर कहीं भी कर्सर रख देना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, क्लिक करना है, जैसे नोटपैड लिखा है ना, देखिए ये वाला नोटपैड एक बार सेलेक्ट कर देना है, ऑटोमेटिक वो उसके जैसे देखो ना साइज में ले लेगा, ले लिया ना। ये होती है फॉर्मेट पेंटर की कमाल। उसी तरह मैं नोटपैड पेपर क्लिक करता हूँ या फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और मैं वर्डपैड पे ऐसे ड्रैग कर दूंगा, वर्डपैड की इस तरह डिजाइनिंग आ गई। उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या करना है, MS पेंट पे करना है, मैं डबल क्लिक कर लूँगा, देखो यहाँ पे एक बार जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर लेंगे तो भी आपका वो काम हो ही जाएगा, राइट फ्रेंड। इस हिसाब से आप यहाँ पे सबके ऑप्शन लगा सकते हो। दूसरी चीज़ आप चाह रहे हो जैसे इसको मुझे फॉर्मेटिंग करनी है ना, मुझे इसको फॉर्मेटिंग करनी है, मैं इसमें फ़ॉन्ट की कलर में रख लेता हूँ इस कलर की, ओके। तो ये वाली कलर मुझे सबके अंदर अप्लाई करना है। कैसे करूँगा, किसी एक जगह जाकर मैं इसको फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर लूँगा, उसके बाद मुझे जितना एरिया को मैं इसको सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा ना, वो ऑटोमेटिक उस कलर में वो फिट हो जाएगा। ये होती है दोस्तों कमाल होती है फॉर्मेट पेंटर की। फ्रेंड नेक्स्ट होता है कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करोगे, जैसे प्रोफेशनल ऑपरेटर वही होता है जो माउस की जगह कीबोर्ड से काम करता है। जैसे कुछ पावरफुल शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ, क्या करना आपको, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे मुझे इसको सेंटर में करना है, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा, देखो ये यहाँ पे ना आपके सामने अलाइनमेंट सेंटर के हो गए। ये कुछ शॉर्टकट्स कमांड्स है जो आपको याद करना होगा। जैसे मुझे बोल्ड करना है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल B कर लूँगा, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, हो गई ना, यहाँ पे कुछ थोड़ी बोल्ड हो गई। मुझे यहाँ पे कुछ इटैलिक करनी है, कंट्रोल प्लस I प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक इटैलिक हो गई, कंट्रोल प्लस U प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, है ना। मुझे इसको सेंटर पे करनी है, सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस E प्रेस करूंगा, ये हमारा सेंटर पे हो जाएगी। अब मुझे इतने सारे फॉन्ट को कुछ ना थोड़ी सी बड़ा करना है, फॉन्ट को मैं बड़ा कैसे करूंगा, तो मैं इतने सारे ऑप्शन क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद यहाँ पे ना एरो वाली जो बटन होती है ना, बड़ी वाली साइज, उसका प्रेस करोगे ये बड़ी होगी, और एरो वाली जो बटन होती है ना, एंगुलर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, छोटी वाली करोगे तो ये छोटी होगी, मतलब यहाँ से साइज छोटी होगी, और एंगुलर ब्रैकेट ओपन करोगे तो बड़ी होगी, राइट। इस हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप इस कमांड को भी आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट होती है फ्रेंड यहाँ पर टेबल बनाना, उसको मॉडिफाई करना। देखो हम लोग फटाफट से टेबल कैसे बनाएंगे, तो मान के चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ कंट्रोल N,
ठीक है, और मुझे टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनानी है, टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्लैंक अगर सीट आपको मिल रही है, ब्लैंक सीट पे जाकर टेबल कैसे बनाओगे, इंसर्ट में जाओगे, टेबल में जाओगे, इस वाले रो में जितना जो क्या है रो है, रो की संख्या ऊपर में ना यहाँ पे देखो शो हो रही है ना 1 by 1 1, और यहाँ पे ऐसे करके कॉलम्स कॉलम जितने रो चाहिए उतने कॉलम्स आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, फिर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। क्या हो फ्रेंड कि आपके पास डेटा पहले से बनी हो और उसके ऊपर टेबल अप्लाई करना। कैसे, जैसे मान के चलो मैंने क्या 1 टैब 2 3 4 5 6 इस तरह है ना, इसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है सबको, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाके यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है इंसर्ट टेबल में क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो फ्रेंड ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है ना फ्रेंड, ये कमाल की ट्रिक। इसी हिसाब से अगर आपके पास कोई यहाँ पे डेटा बनी हुई है और उसको आपको टेबल से वर्ड में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे। तो मान के चलो मेरे पास एक टेबल आ रही है, मैं इसी को मान लेता हूँ, या फिर चलो मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी करके, ठीक है ना। और सबके अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मान के चलो। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको एक डायरेक्ट मुझे वर्ड फॉर्म में चाहिए। क्या करूंगा मैं, तो सभी टेबल को एक बार मैंने मुझे सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। आप लेआउट में जाओगे और यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे जाओगे, फिर पूछ रहा है दोनों के बीच में टैब लगी है, यस आपको टैब ही देना है, चलो आप टैब ही कर लो। और ठीक है, और एक बार क्लिक करके छोड़ देना। देखो आपके सामने ये टेबल जो थी अब ये बिल्कुल वर्ड रह गई, अब इसमें कोई टेबल रहा ही नहीं। अगर ये टेबल होता तो यहाँ पे आपको जिससे ये टेबल है ना, यहाँ पे देखना टेबल टूल्स नाम की एक यहाँ पे टाइटल बार शो होगी, और उसके नीचे डिजाइन और लेआउट नाम के 2 यहाँ पे टैब शो होंगे। लेकिन यहाँ पे टेबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ना ही कोई टेबल टूल्स है, ना ही यहाँ पे डिजाइन और लेआउट नाम के कोई यहाँ पे टैब शो कर रही है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप इसको एंजॉय कर पा रहे हो। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्टाइल का कॉपी करना, बार बार फॉर्मेटिंग से करने से बचो। कैसे, इसको मैं कंट्रोल में क्लोज करता हूँ और इसी वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। ठीक है ना, देखो इसमें अभी मैं फिर से को क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैं सारे के सारे वापस आता हूँ। मैं उसी वाले डेटा को ना मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे वो कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे फ्रेंड आपको स्टाइल कॉपी करनी है। स्टाइल कॉपी कैसे करेंगे, आपने जैसे कंप्यूटर लिखा, नोटपैड लिखा, MS पेंट लिखा, और सबकी आपने कुछ स्टाइल बनानी है। कैसे करना, फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा स्टाइल बनाने की प्रक्रिया क्या होती थी, क्लिपबोर्ड का आपने इस्तेमाल करा था। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इससे भी बेहतर तरीके आपके बन सकते हैं। कैसे, देखो मुझे इस सबको क्या करना, कंप्यूटर इसको मुझे हेडिंग बनानी है। मैं यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 किसी एक का इस्तेमाल या फिर टाइटल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मान लो मैं इसको हेडिंग 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और नोटपैड है इसको मुझे क्या करना है, हेडिंग 1 का इस्तेमाल, सबको हेडिंग 1 का इस्तेमाल करना। देखा फ्रेंड यहाँ पे कितना बेहतरीन चल रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं तो इसको हेडिंग 1 का इस्तेमाल करनी है, तब मुझे हेडिंग 1 ही चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, ये आपको फॉर्मेट पेंटर से भी बेहतर लुक देगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ऑफिस पैकेज है, आपने यहाँ पे फ्रेंड मोटा मोटी आपने सभी को यहाँ पे हेडिंग 1 का इस्तेमाल कर लिया। इसका फायदा ये होगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में काम आता है। वो कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ठीक है, देखो फ्रेंड टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है। तो मान चलो मैंने सबके अंदर हेडिंग लगा दिया है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी, और मैं जाता हूँ रेफरेंस में, रेफरेंस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक कर लेना है। और इसमें से पूछेगा कि कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट की कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए, कौन सी डिजाइन चाहिए। तो कंटेंट 1 कंटेंट 2 कोई भी डिजाइन ले सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कंटेंट 1 करके डिजाइन ले लूँ। ठीक है, देखना फ्रेंड अब यहाँ पे आपके सामने जैसे आपने 1 लिया, आपके सामने कुछ यहाँ पे बेहतर लुक मिल रहा है। वो क्या, ऑटोमेटिक हेडिंग इसने एक जगह अलाइन कर लिया, उसके सामने यहाँ पे पेज नंबर इसने पुट कर लिया ऑटोमेटिक। आप जैसे चाह रहे हो कि मुझे टैली पढ़ना है, यहाँ पे जाओ और इसके अंदर हाइपरलिंक भी ऑटोमेटिक इसने मेंशन कर लिया कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे क्लिक बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आप टैली पे आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर फ्रेंड आपका हाइपरलिंक ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट करते हो। और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, हेडिंग में कन्वर्ट करना। इस हिसाब से फ्रेंड आप कभी भी कोई आर्टिकल बनाओ, बुक बनाओ, कुछ भी सेक्शन बनाओ, तो आप समय बचा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी कंटेंट बनाओगे तो आप हेडिंग बनाओ। और हेडिंग का एक और भी फायदा होता है, जैसे मान कर चलो कि मैंने बनाया यहाँ पे द कंप्यूटर, उसकी टॉपिक्स इतना से इतना चल रही है, उसके नीचे नोटपैड की टॉपिक आ रही है। मुझे यहाँ पे जैसे कुछ स्केप करना है कि द कंप्यूटर वाली टॉपिक्स ना पढ़कर मैं नोटपैड वाली टॉपिक्स पढ़ूं, या फिर मैं इस वाले टॉपिक्स को मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा हाइड कर दूं। कैसे करूंगा, मैं हेडिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे छोटी सी बटन ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने वाली हेडिंग ना हाइड हो गए। उसके साथ नोटपैड थी इसके अंदर, इसके सामने छोटी सी बटन दिख रही है ना, इसको क्लिक करोगे देखो हो जाएगी, है ना फ्रेंड। देखा आपने कितना कमाल का ये मतलब एक तरह से फीचर आपको देता है, काफी जादू वाला फीचर देता है। इस हिसाब से मैं तो रिकमेंड करूंगा फ्रेंड, कभी भी आप कोई बुक बनाओ, आर्टिकल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आप हेडिंग का इस्तेमाल जरूर किया करो, यानी कमाल कीजिए। इसको बोलते हैं स्टाइल का इस्तेमाल करना। एक लास्ट एक ऑप्शन होता है फ्रेंड यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मान के चलो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस आ रहा हूँ, ठीक है, चलो सभी को मैंने कंट्रोल जेड करके वापस आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पता चला बाद में कि मैंने एक आर्टिकल लिख दिया या फिर मैंने एक बुक की सेक्शन बना दी। मुझे बाद में पता चला कि जहां जहां इसके अंदर वीडियो लिखा हुआ उसको मुझे ऑडियो करना है, जहां जहां वीडियो लिखा हुआ उसको मुझे ऑडियो करना है। और कितने सारे वीडियो है इसके अंदर, हम मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा वीडियो होंगे। तो उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एफ से फाइंड होती है, मुझे यहाँ पे वीडियो लिख देनी है।
राइट। अब देखो यहाँ पे टोटल 24 वीडियोस है ना। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने हाईलाइट कर लिया येलो कलर में। अब इतने इतने सारे वीडियो है, सबको 1 बाई 1 ऑडियो करने से बेहतर है कि आप कंट्रोल+H बटन प्रेस करो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस। कंट्रोल+H, ठीक है। उसमें आपको क्या टाइप करना है, वीडियो जिसको आपको रिप्लेस करनी है, फाउंड वर्ड रिप्लेस विथ, किससे रिप्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पे ऑडियो से रिप्लेस करनी है, AUDIO। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिप्लेस ऑल एक बार कर लूंगा, तो जितने भी यहाँ पे 24 थे वीडियो सारे हमारे ऑडियो में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब आप यहाँ पे इसी सेक्शन में जाके कंट्रोल F से फाइंड करो और वीडियो लिख के फाइंड करो, जैसे मैंने वीडियो लिखा हुआ और फाइंड करता हूँ। देखो यहाँ पे ना नो मैच, एक भी मैच नहीं है, मतलब एक भी वीडियो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है ही नहीं हमारी। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऑडियो लिख के दिखाऊंगा और देखो, और ऑडियो फिर से यहाँ पे आपको 24 ऑडियो मिल चुका है, मतलब जहां वीडियो थी वहां पे ऑडियो हो चुकी है। ओके फ्रेंड, ये थी आपके टॉप 5 बेस्ट टूल्स, जिसके बारे में हर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जानकारी होना चाहिए, जो बेहतर कंप्यूटर पे काम कर सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वर्ड टिप्स ने आपका काम आसान बना दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा टिप सबसे बढ़िया लगा। और हाँ, ऐसी पावरफुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले वीडियो में आएगा वर्ड का एक ऐसा सीक्रेट फीचर्स जो शायद ही आपने कभी यूज किया हो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।